फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अयोध्या पहुंचकर योगी और ज्योतिराज सिंधिया ने ऐसा बोला, सबके होश उड़ गए। वाह यार, अब देख लो, जैसे जैसे जनवरी पास आ रहा है, मुश्किल से कह सकते हो आप 2 महीने बचे होंगे, कम से कम, हार्डली दो महीने के अंदर भाई एवरीथिंग विल बी रेडी, अयोध्या मंदिर विल बी रेडी। तो अब भैया अब सब आ रहे हैं, सब बातें हो रही हैं, अब हो रहा है, शोर मच रहा है, धूम मच रही है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। एक नए भारत की नई अयोध्या बन रही है। भारत माटी को माथे पर लगाने का एक सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर तैयारियां पूरे जोर शोरों से चल रही हैं और सीएम योगी बार बार अयोध्या जाकर राम मंदिर के कार्य का निरीक्षण कर रहे हैं। और आज फिर अयोध्या नगरी में सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया निरीक्षण करने पहुंचे। आपको बता दें, श्री राम की नगरी अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा होने के करीब है। यहाँ रनवे का कार्य भी पूरा कर दिया गया है। टर्मिनल बिल्डिंग भी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी और इसी का निरीक्षण करने के लिए आज सीएम योगी और ज्योतिरादित्य सिंधिया अयोध्या पहुंचे। एयरपोर्ट का निरीक्षण पूरा होने के बाद, लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यहां विमान की उड़ान संभव होगी। और निरीक्षण करने के बाद सीएम योगी ने क्या कहा, जरा वो भी आप सुनिए। प्रभु श्री राम की पावन अयोध्या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप एक नए भारत की नई अयोध्या बन रही है। सारे YouTube के चैनल्स अयोध्या के विकास कार्यों के लिए, उनकी समीक्षा के लिए मैं समय समय पर अयोध्या का विजिट करता रहा हूं। आज हम लोग आए हैं केंद्रीय मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और जनरल वीके सिंह जी के साथ में अयोध्या की देश और दुनिया के साथ कैसे कनेक्टिविटी होनी है, यहाँ के एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के लिए। क्योंकि वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया ना। अब हम सब जानते हैं कि अयोध्या में पहले जो एयर स्ट्रिप थी बहुत छोटी सी थी। अच्छा। मात्र 178 एकड़ लैंड यहां पर उपलब्ध थी। इस 178 एकड़ लैंड में एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बन सकता था। प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा, हम सब आभारी हैं कि आज उसे भारत सरकार ने अपनी सहमति दी और 821 एकड़ लैंड 100 से राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराने के उपरांत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा नए एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। और अभी यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन हुआ है इसके अनुरूप 15 दिसंबर तक ये नया एयरपोर्ट रेडी हो जाएगा, पूरी तरह बनकर के तैयार होगा। तो देखा 15 दिसंबर तो आने वाला है। बताया किस तरह से श्री राम एयरपोर्ट का कार्य तेजी से हो रहा है। अब आपको बताते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर सब हैरान हो गए। अपना सौभाग्य मानता हूं कि आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में इस माटी को माथे पर लगाने का एक सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इस एयरपोर्ट में आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की जो सोच और विचारधारा है कि भारत के हर शहर को जब हवाई अड्डे में कोई भी व्यक्ति देशी या विदेशी प्रवेश करे तो उसे उस शहर की सांस्कृतिक क्षमता का आभास होना चाहिए। ओह वाव। और इसलिए अयोध्या का हवाई अड्डा भी सामान्य हवाई अड्डा नहीं बन रहा।
अयोध्या के हवाई अड्डे में अयोध्या की सांस्कृतिक क्षमता वाह, के कण कण इस हवाई अड्डे में परिलक्षित करने की हमारी कोशिश रही है। भाई ये वही है ना जो कांग्रेस को छोड़ के आए थे, यहाँ बीजेपी को इन्होंने ज्वाइन किया है, देखो। और इनके थ्रू पता चला ये मोदी जी का विजन है कि जब भी आप कोई एयरपोर्ट बना रहे हो वो इस तरह से बनाना है कि उस एरिया का कल्चर, उसका हेरिटेज, वो सब वहाँ पे जब उतरे वहाँ पे एयरपोर्ट में उसकी झलकियाँ दिखनी चाहिए। वो तो कमाल का, मुझे लग रहा था वो ये कह रहे हैं, वो कहेंगे कि इंटरनेशनल लेवल का बनाना चाहिए उस टाइप से। इंटरनेशनल लेवल का तो बनेगा ही बनेगा, पर उसमें आपको उस एरिया की जो है सारा आपको वहीं से आपको उतरते ही आपको पता लग जाएगा, ओ हम अयोध्या नगरी पहुंच गए, श्री रामचंद्र जी की भूमि पर पहुंचे हैं। तो उस टाइप से अब तो मेरे को और है कि भैया अंदर से ध्यान से देखें कि क्या क्या है, वो कोई पेंटिंग्स या कोई उस टाइप से उन्होंने किया होगा, कोई मूर्तियां रखी होंगी या ऐसे कुछ किया होगा। रेलवे स्टेशन तो बहुत अच्छा था। रेलवे स्टेशन अगर आपने नहीं देखा, आप लोगों के कमेंट्स में कई बारी मैं देख पढ़ा भी थे कि मुकुट कहाँ है, राम जी का मुकुट कहाँ है, तो मैंने पिछले एक वीडियो में बताया भी था, देखो मुकुट है, तो देखना उसमें उन्होंने वैसे ही बनाया है कि ऐसे लगता है जैसे श्री रामचंद्र जी का वहाँ पे वो मुकुट ऊपर लगा हुआ है। तो वैसे ही वो अब समझ में आया कि ये विजन जो था मोदी जी का था कि वैसे उस हिसाब से वो दिखाना है भैया उस एरिया। नहीं, अच्छा बता रहे थे कि पहले सिर्फ 100 समथिंग एकड़ था, उसके बाद गवर्नर ने 800 एकड़ दे दिया, अब इतना ह्यूज है। उसके बाद 15 दिसंबर तक पूरा कंप्लीट में होने वाला है, क्योंकि उनको ये है कि इतना बड़ा मंदिर बनेगा तो लोगों के आने जाने के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, जिससे लोग सीधा आएँ और वहाँ से सीधा कोई रूट्स होंगी, बसेज होंगी, सीधा लेके जाएंगी एंड बैक। तो वो कॉरिडोर जो है खोल रहे हैं, हाँ, क्योंकि 24 देश के लिए। 24 जनवरी को खुलना है, तो उससे पहले एयरपोर्ट तो खुलेगा ना, क्योंकि कितने लोगों को आना होगा यहाँ पे। कनेक्टिविटी नए वाले ट्रेन स्टेशन के भी होगी, सिमिलर कनेक्टिविटी। और उसके पास जो है टेम्पल के अराउंड जितना भी एरिया होगा सारा उसमें सुधार आएगा। रोड्स बन रही है, हमने देखा भी था किस तरीके से रोड्स को बेटर कर रहे हैं। अयोध्या की ऐसा सच हालत बुरी थी, अब पता लग रहा है जैसे वीडियोस आ रहे हैं बहुत बुरी हालत थी, निगलेक्ट में बहुत था। हाँ, बहुत अब जाके इवेंचुअली जाके अयोध्या पे फोकस आ रहा है और पूरे को अपग्रेड करना पड़ेगा, दुकानें बनेंगी, मतलब सभी लोगों के स्टैंडर्ड और लिविंग ऊपर आने वाला है, बिजनेसेस बढ़ने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया सिटी होने वाली है। फाइनली इतने सालों बाद कुछ तो हुआ कि वो पूरा ग्रेट बनने वाला है, और प्रोग्रेस चलती रहेगी। तो बहुत अच्छी बात है कि पूरा कवर कर रहे हैं, इट इज़ ग्रेट। और सबसे खास बात यह है कि योगी जी बार बार आके उसको देख रहे हैं कि अब क्या बना है, अब कितना प्रोग्रेस हुई है, किस टाइप का बना है। अब देखो खास वो एयरपोर्ट को देखने के लिए आए हैं, मंदिर के लिए भी कितने चक्कर मार रहे हैं बीच बीच में। अब यहाँ पे एयरपोर्ट का क्योंकि 15 दिसंबर से को करना होगा इन्होंने, तो उससे पहले फिर से एक चक्कर मार के आके देखा है कि सब ठीक ठाक हो रहा है, जो जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस दिए वैसा ही बन रहा है, सब ठीक है वो सब। तो भाई लगे हुए हैं और चीज़ें बहुत फास्ट हो रही हैं, ये कमाल है। नहीं तो पहले तो होता था पता नहीं कितने सालों लगेंगे कुछ बनने के लिए, ये अब आजकल के टाइम में तो ऐसे लगता है इतनी जल्दी बन भी रहा है, जो बोलते हैं टाइम उस टाइम में बनता भी है। ये कमाल है यार, एक्साइटमेंट बढ़ रही है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।